नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। दिवाली जा चुकी है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की तैयारियों के साथ ही त्योहारों की झड़ी लग गई है। त्योहार आने वाले हैं, तो चलिए हम पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार कौन से त्योहार कब कब है और क्या क्या करना चाहिए। क्या इस बार हर साल की तरह क्या इस साल भी कुछ विशेष है इन त्योहारों में? तो चलिए पंडित जी से ही बात करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है कान्हा जोशी जी, जिनसे हम जानेंगे कि ये जो 15 दिन है 1 तारीख तक है, कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं और क्या क्या उपाय किया जा सकता है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, जिस तरीके से दिवाली तो जा चुकी है, दिवाली के बाद त्योहारों की लगातार लाइन लग जाती है, भाई दूज भी आता है, छठ पूजा भी आती है, तो इस बार कौन कौन से त्योहार कब कब आ रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। जी, दिनांक 22 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ रहा है गोवर्धन पड़वा का पर्व, जिसे विशेषकर गोवर्धन पूजन के लिए माना जाता है। अभी चूंकि लोगों में कंफ्यूजन चल रहा है कि 20 तारीख को दीपावली का पर्व हो गया है, 21 तारीख के दिन गोवर्धन पड़वा भी हो चुकी होगी, पर ऐसा नहीं। 21 तारीख को स्नान दान की अमावस्या रहेगी सूर्य उदय तिथि के अनुसार, इसलिए 22 तारीख बुधवार के दिन गोवर्धन पड़वा का पर्व मनाया जाएगा। उस दिन विशेषकर गौ माता के गोबर से लीप करके गोवर्धन की प्रतिमा जमीन पर बनाई जाती है। अगर आपके आसपास कहीं गोबर नहीं मिले तो आप किसी भी कृष्ण भगवान के मंदिर में अगर जाएंगे या गौशाला में जाएंगे तो उस दिन विशेषकर आपको गोवर्धन बने हुए मिल जाएंगे, और हर व्यक्ति को उस दिन गोवर्धन का पूजन अवश्य करना चाहिए। चाहे आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हो, लेकिन गोवर्धन पड़वा के दिन गोवर्धन पूजन का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति उस दिन गोवर्धन भगवान के दर्शन करता है, गोवर्धन भगवान के पूजन करता है, तो खासकर साल भर में उनके किए हुए जितने पाप है उनका उस दिन विशेषकर नाश होता है। एक उपाय उस दिन आपको विशेष करना, जो कि बहुत ही सरल उपाय, कि अपने शहर में स्थित कोई भी बड़े कृष्ण भगवान के मंदिर में या गोवर्धन नाथ जी की हवेली आपको मिल जाए तो वहाँ दर्शन आपको अवश्य करना है, क्योंकि वर्ष में एक ही दिन वहाँ पर श्री कृष्ण को, गोवर्धन जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जिसे अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। तो 56 प्रकार के भोग जब किसी भी भगवान के आगे लगते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता वहाँ आकर के उस दर्शन का लाभ लेते हैं। तो उस दिन विशेषकर आपको गोवर्धन पड़वा के दिन भगवान गोवर्धन के दर्शन करना है, और अपने बड़े बुजुर्गों के यहाँ जाकर के, इष्ट मित्रों के यहाँ जाकर के उस दिन मिठाई का आदान प्रदान और आशीर्वाद आपको अवश्य लेना है। जी, तो इंदौर में कहाँ पर है कृष्ण भगवान का मंदिर, जहाँ पर लोग, हमारे जो दर्शक हैं, वो जा सकते हैं या हम जा सकते हैं? जी, पुराना शहर इंदौर में, वहाँ पर आप कपड़ा मार्केट में जाएंगे तो उसके आगे मल्हारगंज है, वहाँ पर गोवर्धन नाथ जी की हवेली स्थापित है। जो गोवर्धन नाथ जी के मंदिर होते हैं उन्हें पुष्टि मार्गीय भाषा में गोवर्धन नाथ जी की हवेली कहा जाता है, कि वहाँ के वो महाराजा होते हैं। तो मल्हारगंज स्थित गोवर्धन नाथ जी की हवेली में आप जाएंगे, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा तीर्थ श्रीनाथ द्वारा की ही ब्रांच है। तो वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि साक्षात गोवर्धन नाथ जी विराजमान है, जिनके दर्शन आपको इतनी आसानी से नहीं होंगे, क्योंकि जैसे श्रीनाथ जी में टाइमिंग होती है कि सुबह 4 बार मंदिर के पट खुलते हैं आधे आधे घंटे के लिए, और शाम को मंदिर के पट खुलते हैं 4 बार आधे आधे घंटे के लिए। दिन भर 24 घंटे जो सभी मंदिर खुले रहते हैं, वैसा गोवर्धन नाथ जी में नहीं आता था। आपको थोड़ा सा परिश्रम करना रहेगा, थोड़ा सा वेट करना रहेगा, तब जाकर के आपको भगवान गोवर्धन नाथ के दर्शन होंगे। एक बार आप हमारे कहने से वहाँ मल्हारगंज में गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कर लीजिए, ऐसी लय आपकी भगवान में लगेगी और ऐसी प्रीति होगी कि हर एकादशी पे आपके जाने का मन वहाँ पर अवश्य होगा। तो पूजा की विधि क्या है? जैसा कि आपने गोवर्धन की बात की है, गोवर्धन पर विशेष होने वाला है, उनकी पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है, तो किस तरीके से पूजा किया जाए? जी, विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि उस दिन अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु का पूजन आप कर लें, ऐसा नहीं है। उस दिन विशेषकर गोबर से लिपे हुए गोवर्धन भगवान के पूजन का ही महत्व है। सर्वप्रथम जो दीपावली पर महालक्ष्मी का जो आपने पूजन किया होगा, महालक्ष्मी का जो पटिया आपने भरा होगा, जो दीपक जल रहा होगा, वो विशेषकर गोवर्धन पड़वा के दिन उठाने का महत्व है, कि उस दिन शुभ मुहूर्त में आपके कुल परंपराओं के अनुसार आप महालक्ष्मी के पूजन का वो पटिया उस दिन आप उठा सकते हैं। उस दिन विशेषकर ऐसा महत्व है कि आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप नहीं उठ पा रहे तो आपके घर की महिला उठें, और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपनी दरिद्रता दूर करना है, कि दीपावली की रात्रि में आपने महालक्ष्मी का पूजन करा है तो आप अपने घर का कचरा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाहर निकाल दें। आपकी घर की जो पुरानी झाड़ू है उस दिन निकालने का महत्व है, कि पुरानी झाड़ू उस दिन आप घर के बाहर
रख सकते हैं, जो आपको अमूमन आपकी कॉलोनी में देखने को मिलेगा। अभी चूंकि दीपावली का दौर चल रहा था तो लोग गलती करते हैं, पुरानी झाड़ू, पुरानी जो लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति होती है जो पिछले साल से उनके यहाँ रखी होती है, वो अभी निकाल देते हैं कि घर का हम कचरा निकाल रहे हैं, अभी नहीं निकालना है दीपावली से पूर्व, क्योंकि उस समय तो महालक्ष्मी के आगमन का समय चल रहा है। जैसे गणपति में होता है कि एक बार गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो गया तो अनंत चतुर्दशी तक गणपति को बुलाने का पर्व होता है, अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन होता है। तो वैसा आपको करना है कि गोवर्धन पड़वा के दिन अपने घर का कचरा सुबह जल्दी उठ के निकालें, उसी के साथ पुरानी झाड़ू आपको निकाल करके आनी है। झाड़ू के पास में आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, दीपक जला करके आना है। ये अमूमन पुराने लोग आपको आपके कॉलोनी में करते हुए दिखेंगे। फिर आपको बढ़िया गोवर्धन गोबर से लिप करके आप नहीं बना पाए तो आपकी कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसा घर होगा जहाँ बनते होंगे, कोई ना कोई मंदिर होगा, वहाँ पर जा कर के आपको गोवर्धन भगवान का पूजन अवश्य करना है। कई प्रकार की सब्जियाँ मिला करके, जिसे इंदौर के शहर में राम भाजी बोलते हैं, आप इसको सरल भाषा में मिक्स वेज बोल लीजिए। तो सभी सब्जियों को मिला करके आपको राम भाजी मिक्स वेज बनाना है और वो ठाकुर जी को भोग लगाना है। उस दिन विशेष महत्व होता है कि जिस घर में भी मिक्स वेज बनता है, जिसे अन्नकूट बोला जाता है, और अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, अनन्य कृपा आपके ऊपर होती है। आपको पॉकेट अलाउ करे तो आपको 56 प्रकार के भोग अपने घर में लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए या किसी मंदिर में आपको लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ 56 प्रकार के भोग क्यों लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया दिन में 8 बार भोजन कराती थी, 8 बार उनको खिलाती थी। जब गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया मथुरा वृंदावन के लोगों को बचाने के लिए, तो 7 दिन तक उनने अपनी चीटी उंगली में लेकर के गोवर्धन पर्वत को लेकर के खड़े रहे। तो जब 7 दिन तक वो लेकर के खड़े रहे, उन 7 दिनों में उनने कुछ नहीं भोजन करा। गोवर्धन पड़वा के दिन उनने गोवर्धन पर्वत को रखा। तब माता यशोदा ने 7 दिन की पूर्ति करने के लिए कि 7 दिन में 8-8 बार का भोजन, तो 7 8 जा 56, तो एक ही बार में 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगाए। तभी से प्रथा शुरू हुई कि गोवर्धन पड़वा के दिन 56 प्रकार के भोग श्री कृष्ण मंदिरों में लगते हैं। तो आपका पॉकेट अलाउ करें, 56 प्रकार के भोग आप किसी भी मंदिर में उस दिन लगाएं या अपने घर के ठाकुर जी को अवश्य लगाएं। जी, ये तो रही गोवर्धन की बात कि गोवर्धन पर कैसे पूजा करना चाहिए और क्या महत्व होता है। उसके बाद कौन सा त्यौहार आने वाला है, क्योंकि ये जो समय है त्योहारों का ही समय है, तो उसके बाद कौन सा फेस्टिवल रहेगा? जी, उसके ठीक अगले दिन दिनांक 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन रहेगा भाई दूज का महापर्व। पूरे वर्ष भर में ऐसी मान्यता रहती है कि हर बहन अपने भाई के घर जाती है, अपने माई की जाती है खुशी खुशी। एक भाई दूज का ही ऐसा पर्व है कि उस दिन बहन भाई के घर नहीं जाती है, उस दिन भाई को अपनी बहन के घर जाने का महत्व होता है। एक ही दिन ऐसा शास्त्र में आया कि उस दिन भाई को अपनी बहन के घर पर जा करके बहन के हाथों का बना हुआ भोजन अवश्य करना चाहिए। कि हर बार ऐसा हम बोलते हैं कि बहन बेटी का हम लोग नहीं खाते, लेकिन उस दिन तो ऐसा कंपलसरी होता है कि हर भाई को अपने बहन के घर जा करके उससे मंगल तिलक अवश्य करवाना चाहिए। अपने भाई को जब बहन तिलक करती है तो पूरा वर्ष उस भाई के लिए शुभ जाता है, ऐसी मान्यता है। तो आप उस दिन भाई दूज के दिन कितने ही व्यस्त क्यों ना रहें, लेकिन थोड़ा समय निकाल के अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन, मुंह बोली बहन, धर्म बहन, अपनी बहन के घर जा करके बहन से तिलक लगवाएं और साथ में भोजन उस दिन अवश्य करें। तो उस दिन की विशेष मान्यता, चाहे आप इसे ज्योतिषीय उपाय के रूप में मान लीजिए कि भाई दूज के दिन भाई का जो सिर है वो सूना नहीं रहना चाहिए। जी, जैसे कि पंडित जी आपने झाड़ू की एक वो बताई थी, रेमेडी बताई थी कि झाड़ू बाहर रखा जाता है, झाड़ू को दूसरे दिन निकाला जाता है दीपावली के बाद। तो लक्ष्मी माता की कुछ लोग मूर्ति भी लेके आते हैं, मूर्ति लेके आते हैं, पूजा करते हैं, तो वो माता की मूर्ति का क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चांदी की मूर्ति लेके आते हैं, कुछ लोग ये नॉर्मल पीतल की मूर्ति लेके आते हैं, कुछ मिट्टी की मूर्ति लेके आते हैं। दिवाली जा चुकी है तो उसके बाद लोग उन मूर्तियों का क्या करते हैं, क्या करना चाहिए उनको? अगर आप कोई धातु की मूर्ति ला रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा, किन्हीं भी भगवान की हो, अगर आप कोई धातु की मूर्ति ला रहे हैं तो उन्हें आप अपने घर में जीवन पर्यंत उन मूर्तियों को रख सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि अपने घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां ना हो। इनको सरल भाषा में आप समझेंगे तो बड़ी मूर्तियां बड़ी सेवा मांगती है। एक छोटा बच्चा है, आप देखेंगे छोटा बच्चा अगर घर में नग्न भी घूम रहा होगा तो चल जाएगा, वहीं कोई बड़ा रहेगा तो वो कपड़े भी पहनेगा, ज़्यादा भोजन भी करेगा। वैसा ही मूर्तियों में अगर आपके घर में बड़ी मूर्तियां हैं तो वो बड़ी सेवा मांगती है, जो आज के व्यस्ततम जीवन में संभव नहीं है। तो अपने घर में लगभग अंगूठे के साइज की मूर्तियां
किन्हीं भी देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां आपके घर में हो, कम से कम मूर्तियां। हम देखते हैं लोगों के घरों में 4-4 गणेश जी की मूर्तियां हैं, 4-4 माता जी की मूर्तियां हैं। यहीं से तो उनके घर में वास्तु दोष शुरू होता है। तो आपके यहाँ पर कम मूर्तियां हो जिनकी आप सेवा कर पाएं। अगर आप सेवा कर सकते हैं तो ज़्यादा मूर्तियां भी हो सकती है। कम मूर्तियां हो, छोटे साइज की मूर्तियां हो, चाहे वो चांदी की हो, पीतल की हो, वो आपको अपने घर में विशेषकर रखना चाहिए। हाँ, अगर आपके यहाँ मिट्टी की मूर्ति है तो भगवान गणेश के लिए ऐसी प्रथा है कि किसी भी कुल परंपरा में ऐसा आप देखते हैं कि कोई लोग अनंत चतुर्दशी के दिन 10वें दिन ही भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। कहीं कहीं ऐसी मान्यता है कि वो साल भर उन मूर्तियों को रखते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन जो पिछले साल की मूर्ति थी, जो साल भर से उनके यहाँ रखी थी गणेश जी की, वो विसर्जन करते हैं। तो जैसे आपकी कुल परंपरा के अनुसार जो प्रथा चली आ रही है उसको आप फॉलो कीजिए। वैसे मिट्टी की मूर्तियों का ऐसी मान्यता है कि साल भर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। एक समय के बाद उन्हें खासकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। महालक्ष्मी की मूर्ति की बात आती है तो पूरे कार्तिक शुक्ल पक्ष तक तो आपको वो मूर्ति रखना ही रखना है। बिल्कुल ये गलती नहीं करना है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप वो मूर्ति को जो है साइड में कहीं अटाले में रख दें या कहीं जाकर के प्रवाहित कर लें। देव उठनी एकादशी तक तो वो मूर्ति आपके घर में ही होना चाहिए और आपको उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि दीपावली का पर्व अभी प्रारंभ हुआ है। देव उठनी एकादशी पर तो विशेषकर कई राज्यों में छोटे दीपावली के रूप में मनाए जाते हैं। उस दिन भी लाइटिंग होती है, उस दिन भी लोग पटाखे फोड़ते हैं। तो अभी पर्व खत्म नहीं हुआ है, पर्व तो अभी शुरू हुआ है, जो कि दिनांक 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। तो अब तो आपको महालक्ष्मी की कृपा लेने का समय शुरू हुआ है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी की मूर्तियों का अपमान नहीं करें, उन्हें अपने घर के मंदिर में रख करके जैसा पूजन आप करते हैं वैसा पूजन करें। जी पंडित जी, गोवर्धन पूजा की हमने बात कर ली, भाई दूज की बात कर ली, कृष्ण पक्ष के जो ये कार्तिक शुक्ल चल रहा है इसके बारे में क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या विशेष होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जिससे कि इस बार माता रानी की कृपा और पर बरसे। जी, जैसा श्रावण महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है, ऐसा ही कार्तिक महीना श्री हरि को, श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। चूंकि अभी कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है तो ये कृष्ण पक्ष से भी ज़्यादा लाभकारी और विशेष उपायों से भरा हुआ रहेगा। आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष में एक बात का ध्यान रखना है कि हो सके तो इस पूरे शुक्ल पक्ष में आप व्रत कर लें। अगर आप पूरे कार्तिक महीने के व्रतों का फल चाहते हैं कि आज के व्यस्ततम जीवन में आप पूरे कार्तिक महीने में व्रत नहीं कर सकते, तो देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, मतलब महीने के अंतिम 5 दिन, इन 5 दिन में भी अगर आपने व्रत कर लिया है तो आपको पूरे कार्तिक महीने के व्रत का फल मिल जाएगा। तो दिनांक 1 नवंबर से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी जिसे देव उठनी एकादशी बोला जाता है। 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक, कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन आपको व्रत करना है। एक बात का ध्यान रखना कि इन 5 दिन में फिर आपको अन्न नहीं खाना है, केवल फलाहार करना है, केवल फरियाल करना है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक महीने के व्रत का फल आपको मिल जाएगा। सुबह सूर्योदय तक जल्दी उठ करके ठंडे पानी से आपको स्नान करना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करना है। दीप दान करना मतलब दीपक लगाना। मंदिरों में जाकर के आप दीपक लगाएं, पेड़ पौधों में जाकर के आप दीपक लगाएं। किसी भी, आप ऐसा नहीं कि शहरी के मंदिर जाएं, आपकी जिस मंदिर में श्रद्धा हो, जिस देवी देवता में श्रद्धा हो, वहाँ पर जाकर के आप दीपक लगाएं। आपके जीवन में कार्तिक पूर्णिमा तक एक सकारात्मक बदलाव आपको चहुं ओर से विशेष रूप से देखने को मिलेगा। आप एकादशी की बात कर रहे हैं पंडित जी, जो आपने बताया कि 5 दिन के व्रत की बात की आपने, फलाहार की बात की आपने। कुछ लोग खाना तो नहीं खाते, फलाहार करते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक खाते रहते हैं। तो क्या इस तरीके से व्रत करना है, कैसे व्रत करना है? जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने। अगर आप दिन भर कुछ ना कुछ व्रत के नाम पर खा रहे हैं, हम लोग देखते हैं लोग रबड़ी खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद फलाहार कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो वो व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अमूमन आप जो नॉर्मल दिन में जैसा भोजन करते हैं उससे ज़्यादा आप व्रत के दिन खा लेते हैं। तो अगर आप बार बार किसी भी चीज़ को पा रहे हैं, बार बार आप नमक खा रहे हैं, तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। थोड़ा सा आपको तपस्या करनी है, तब करना है। ऐसा नियम बना लीजिए कि मैं एक ही समय नमक खाऊंगा, या आप एक समय नमक नहीं खा पा रहे हैं, आपका बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, तो आप 2 समय का नियम बना लीजिए कि सुबह और शाम मैं 2 समय नमक खाऊंगा, तो जाकर के आपको व्रत का फल मिलेगा। हर घंटे आप कुछ ना कुछ अगर खा रहे हैं तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। आपने स्वयं के लिए तपस्या की ही क्या?
ऐसा तो कोई भी व्रत में आप मान के चलिए कि व्रत होता ही इसलिए है कि आप कुछ समय के लिए भूखे रहे हैं और थोड़ा आपने अपना भजन बढ़ाया है। मैं बार बार ये कहता हूँ, व्रत में हम लोग देखते हैं कि हमने व्रत कर लिया है, शनिदेव का व्रत कर लिया है, शनिवार का, हनुमान जी का व्रत कर लिया है, मंगलवार का या बुधवार का व्रत कर लिया है, एकादशी का व्रत कर लिया है, और बस दिन भर भूखे रह लिए, शाम को भोजन कर लिया और हमें लगा व्रत कर लिया। आप जिस भी देवी देवताओं का व्रत कर रहे हैं उस दिन आप उन देवी देवताओं का दर्शन अवश्य करें, उनके मंदिर अवश्य जाएं, उनका कोई स्तोत्र उनको अवश्य सुनाएं, तो आपका व्रत का फल मिलेगा। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि भूखे तो आप रह ही रहे हैं, 10 मिनट का समय निकालें, आपके घर के आसपास जो भी नज़दीक ठाकुर जी का, श्री कृष्ण का मंदिर है, उनके दर्शन अवश्य करें, उनको दीपक लगाएं, जो स्तोत्र आपको याद हो वो स्तोत्र उनको सुनाएं, जो नहीं भी याद हो स्तोत्र, गूगल पे आसानी से स्तोत्र मिल जाता है। पुरुष सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आप बुधवार का व्रत कर रहे हैं तो गणेश जी के मंदिर जाएं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिल जाएगा। किसी व्रत में आप व्यस्त हो गए, आप देव दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो बात अलग है, पर कम से कम आपको हर व्रत में ये कोशिश करना चाहिए। जी, एकादशी की पूजा की क्या विधि है और किस तरीके से पूजा किया जा सकता है? जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे पूजा में कुछ गलती हो जाती है, हम भूल के चावल भी खा लेते। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग भूल के खा लेते हैं, तो क्या इसका दुष्परिणाम हो सकता है? जी, दिनांक 1 नवंबर शनिवार के दिन रहेगी देव उठनी एकादशी। इस बार चूंकि कंफ्यूजन हो रहा है, 2 नवंबर को सूर्य उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि रहेगी, तो कई संप्रदाय में 2 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत रहेगा, लेकिन अमूमन बहुत ज़्यादा भारत के राज्यों में और ज़्यादा महत्व 1 नवंबर के दिन रहेगा। 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी रहेगी, जो कि वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। उसी दिन देश के राजस्थान का सबसे बड़ा तीर्थ खाटू श्याम जी की जयंती और खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव भी उसी दिन रहता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर आपको पूरे देश में बनते हुए देखने को मिलेगा। छोटी दीपावली भी उसी दिन रहती है। तो आप कोई एकादशी का व्रत करें या ना करें, लेकिन वर्ष की 4 बड़ी बड़ी जो एकादशी आती है उनमें से एक देव उठनी एकादशी का व्रत तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। एकादशी के व्रत में मैं हर बार कहता हूँ, एक बात का ध्यान रखना है, अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है, केवल फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोला जाता है। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एकादशी के दिन हर व्यक्ति को चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चावल बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं। एकादशी के दिन अगर आप चावल से बने कोई भी चीज़, पोहे, परमल, चिवड़ा अगर आप खाते हैं तो आप मान के चलिए आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि चावल में पाप का वास एकादशी के दिन माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल, पोहे, चावल से बनी कोई भी चीज़ आप सेवन नहीं करें। व्रत अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा है, उस दिन आप व्रत करें। उस दिन भी आप दीपावली जैसा ही अपने घर को सजाएं, अपने घर के आंगन में रंगोली आप अवश्य बनाएं, अपने घर की गैलरी में, क्यारी में, आंगन में आप विशेषकर दीपक अवश्य लगाएं, लाइटिंग अवश्य करें। उस दिन भी आप नवीन वस्त्र पहने और उस दिन भी आप पटाखे अवश्य फोड़ें, क्योंकि दीपावली जैसा ही पर्व उस दिन विशेषकर भगवान शिव पूरे षष्ठी का प्रभार वापस नारायण को सौंपते हैं, वहीं से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो उस दिन को आप दीपावली जैसा ही मनाएं। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जिससे कि ये जो 15 दिन हैं, जो दिवाली के बाद का समय है लोगों के पास, उस समय माता रानी की कृपा लोगों पर बरसे? जी, विशेषकर कार्तिक अमावस्या, दीपावली से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती तक 15 दिन तक आप सुबह सिर्फ और सिर्फ जल्दी उठ जाएं, ठंडे पानी से स्नान कर लें और विशेषकर जितने मंदिरों में हो सके उतने आप दीपक लगा लें और जितना हो सके उतना अन्नदान कर लीजिए। आप 15 दिन बाद स्वयं अपने जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव, ऐसा पॉजिटिव ऑरा देखेंगे जो आपको चारों ओर से सक्सेस अवश्य दिलाएगा। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने पंडित जी से जाना कि आखिरकार दिवाली के बाद जो त्योहारों की झड़ी लगी हुई है उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन के समय में भगवान के दर्शन करें, इससे आपको विशेष जो आशीर्वाद है भगवान का वो प्राप्त होगा। ऐसी वीडियो हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।